देखो डेफिनेट के इस क्वेश्चन में हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन में आप यूज करोगे। क्लियर है? तो देखो कैसे यूज करेंगे हम। सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 to π 8x अपॉन 4 cos square x प्लस sin square x dx। क्लियर है? अब 0 to a कभी भी दिखाई दे जाए तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a माइनस एक्स वाली। ज्यादा ना, आपको क्या करते हैं हम इस केस में, रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स करते हैं। रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इस केस में हमारे पास 0 to a प्रॉपर्टी में होता है ना, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। पाई माइनस एक्स हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0 to π 8 x की जगह पर पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया 4 cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, अगर 180 आ जाता तो कोई चेंज नहीं आता, क्वाड्रेंट का फर्क पड़ेगा, बट स्क्वायर है तो कोई क्वाड्रेंट का भी फर्क नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर में तो पूरी टर्म सेम cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगी। पता है ना, ये चीज तो क्लियर होगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। i इज इक्वल टू 0 to π, ऊपर आ गया 8π माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसे मैं 2 ले लेता हूं और ये नंबर क्या है हमारा 1 है। अब दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं। दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो कितनी टर्म बच के आएगी, ऐड देखते हैं। ऐड करोगे तो दोनों टर्म्स को 1 + 2 1 + 2 करोगे तो i + i 2i हो गया। देखो 0 to π लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर तो सेम एज इट इज, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लो, मतलब एलसीएम लगा दो, सेम एलसीएम आ गया। ठीक है ना, लिमिट सेम होगी थी। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म भी सिंपल ऐड हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम सेम हो गया। तो 8x प्लस 8π माइनस एक्स 8x आ गया। 8x को कैंसिल हो गया, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच के आई, तो 8π बाहर, 0 से π 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? फिर दोबारा 0 to a वाली प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी, बट इस केस में हम हाफ एंगल वाली यूज करेंगे। कैसे हाफ एंगल वाली, वो चीज देखना। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंटरनल फंक्शन है, इस केस में हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ऐसे यूज करेंगे कि 0 to a f of x dx है। अगर f of a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x आ जाए तो हम अपने इंटेग्रल को हाफ कर देते हैं एंड बाहर 2 लगा देते हैं। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है कि अगर रिप्लेस करने के बाद वो फंक्शन सेम आ जाए, f of a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x आ जाए, तो हम लिमिट को हाफ कर देते हैं और आगे 2 लगा देते हैं। कुछ बच्चे इसे 0 से 2a लिख के भी कर देते हैं, वो कोई सेम ही चीज है। 0 to 2a लिखोगे फिर भी सेम ही टर्म है, क्या 2 आगे आ जाएगा और 0 to a हो जाएगी, मतलब लिमिट हाफ ही करते हैं। एक्चुअली हम 2a से a कर देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से a कर दो, a से हाफ कर दो, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी एक्चुअली। अब क्या हो रहा है कि फंक्शन अगर मैं इसे लेता हूं, जो इंटरनल वैल्यू है 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप इसमें रिप्लेस करते हो पाई माइनस एक्स से। रिप्लेस करोगे तो ऑब्वियस है ये सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म आई और वो वापस सेम ही टर्म बन जाएगी। मतलब कौन सी टर्म आ जाएगी, ये वापस 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ये हमारा फंक्शन ही बन के आ गया वापस। क्या इसमें जब मैंने इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की 0 से a वाली, तो ये वाली कंडीशन बन गई है, मतलब f of a माइनस एक्स इक्वल टू f of x आ गया। तो हम क्या करते हैं, अपने इंटेग्रल के अंदर लिमिट की वैल्यू चेंज कर देते हैं। मतलब ये बन जाएगा 2i, 8π तो ऑलरेडी था, इनटू 2 हो गया। 0 से लिमिट जो है हाफ होगी, लिमिट हाफ हो गई, क्या बन गई है π/2, 1/4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx बन गया। क्लियर है? 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग बच गया उसमें हम, आपको इंटीग्रेशन बेसिक पता है, अगर cos स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर आ गया तो बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। क्या होता है उसमें, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इस केस में आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। न्यूमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर बच जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब बेसिक इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट कर दूंगा मैं। अब ये tan स्क्वायर एक्स हो गया है, तो इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम, मतलब मैं tan x को t लेट करता हूं,
tan x को आप t लेट करोगे, tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x बन जाती है, ये पता है आपको, इज इक्वल टू dt बाई dx, इज इक्वल टू dt बाई dx, मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर है? इतनी तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आती होगी। अगर x वैल्यू 0 पुट करोगे, इफ x इज इक्वल टू 0, तो t वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू tan 0 हो जाएगा ना। देखो यहां पे 0 पुट करोगे तो t वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आ रही। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है, इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा t की वैल्यू tan पाई बाय 2। तो tan पाई बाय 2 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो t वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। क्लियर है? देखो मैंने क्या क्या चेंज किया। tan x को क्या लिखेंगे हम, i इज इक्वल टू 8 पाई, tan x को लिखेंगे t स्क्वायर, ऊपर secant स्क्वायर x dx को क्या लिखोगे, dt, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, यहां पे टी स्क्वायर आएगा, सॉरी। इस टर्म को भी हम लिख सकते हैं, जो 4 है इसे क्या लिख पाओगे, 2 स्क्वायर, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किस चीज का होता है, tan इनवर्स ए, मतलब ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 8 पाई 1 बाय a tan इनवर्स t बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 से इंफिनिटी तक, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से इंफिनिटी। इसे तो आप कैंसिल ही कर दोगे, तो ये बन के आ गया 4 पाई, मतलब i इज इक्वल टू 4 पाई, i इज इक्वल टू 4 पाई tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी 90 के ऊपर पाई बाय 2 माइनस tan 0 0, 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन के आया, 2 पाई स्क्वायर। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया, ऑप्शन डी फाइनल आंसर बन के आ गया। इजी क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।